जैन साहब, दो तीन सवाल और आए हैं। एक आयूब खान साहब का सवाल आया कि क्या डिविस यहाँ खरीदें या कैश पे बैठें? तो डिवीज लैब रिलेटिवली स्ट्रेंथ अच्छी है, ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक जैसा ही चार्ट बना हुआ है। 6235 तक आ सकता है, 6235 का ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी। बट फार्मा में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बेटर कैंडिडेट डॉक्टर रेड्डी है। अगर फार्मा ही लेना है तो डॉक्टर रेड्डी इज अ बेटर कैंडिडेट। बट इस समय अगर फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, सिमिलर पैटर्न और पूरे सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ सीमेंट में है, तो अल्ट्राटेक या ग्रासिम ज्यादा अच्छा चॉइस रहेगा। अली भाई पूछ रहे हैं कि अदानी पावर 505 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें क्या? प्रॉफिट बुक करके अदानी ग्रीन में शिफ्ट हो जाइए, या डिप पे अदानी पावर वापस ले लीजिएगा। ओके। संदीप कुमार साहब के पास एल&टी फाइनेंस 5 साल के लिए है, होल्ड करें? 5 साल के लिए तो 500 का टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। वो 3 एक साल में आ जाएगा 500 का टारगेट, वहां पे फिर देखेंगे क्या करता है। अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले साईं प्रवीण साहब को कहा ना कि वो एक्सिस बैंक में से अपना मुनाफा लेकर बच्चों को पार्टी दें, एंजॉय करें। उन्होंने रिप्लाई किया कि एक तो अकेले हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, सो वो कुंवारे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टाटा कम्युनिकेशन 1530 पे उन्होंने ले भी रखा है। सो यहाँ क्या करें वो? सर, बीवी बच्चे नहीं है, गर्लफ्रेंड होंगी उनको दे दें, अगर वो भी नहीं है तो मेरे को दे दें। मैं गिफ्ट में कभी कंजूसी नहीं करता हूँ। मतलब टाटा पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जैन साहब ये बात बोल नहीं सकता था मैं भी, लेकिन अब ठीक है। आती हुई लक्ष्मी को कौन ही मना करेगा। एग्जैक्टली सर, यही मेरे वर्ड्स होने वाले थे कि आती लक्ष्मी ठुकराना नहीं चाहिए, अगर आ रही है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो टाटा टाटा कम्युनिकेशन। जी, 1529 का सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ है और बॉक्स बन रहा है। आज थोड़ा सा बॉक्स के हाई के पास से फेलियर है, बट फेलियर लग नहीं रहा कि मेंटेन होगा। फ्रेश बाई अगर करना है तो 1650 निकलने के बाद बाई करना चाहिए। अप मूव में आपको करीब करीब जो टारगेट मिलेगा 1750 तक का मिलेगा। है जिसके पास उनको होल्ड करना चाहिए। आज का सेल ऑफ देखते हुए निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली फेक आउट है। 2 4 5 दिन कंसोलिडेट करके 1650 निकालेगा ये काउंटर। हम्म। और जो है एक और चीज़, जैन साहब, एक वारी एनर्जी के ऊपर एग्जिट लेवल नहीं समझ में आ रहा, कहाँ एग्जिट लेवल होना चाहिए? अलकेश साहब पूछ रहे हैं। सर, मेरे हिसाब से आपको अभी बुक कर लेना चाहिए। 3030 के पास सप्लाई 15 मिनट के चार्ट पे एविडेंट हो रही है, क्लियरली दिख रहा है। पिछले 3 कैंडल को देखेंगे, सप्लाई दिख रही है। मैं यहाँ पे बुक कर लेता, मैं 3445 के लिए नहीं वेट करता। एक्सटेंडेड टारगेट्स जनरली 25-30% ही काउंटर में मिलते हैं। 75% काउंटर अपने प्राइमरी टारगेट के बाद रिट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेता है यहाँ पे। ओके। जैन साहब, वो अभी ग्रीन टॉवल हाथ में देखा था, वो ग्रीन ही है ना? ये तेजी में लग रहा है ग्रीन है। जी सर, रुमाल है, ग्रीन है। हाँ, ये आजकल तेजी देख के लाए हो आप 7 दिन की, या फिर नहीं अभी? साइन क्या नहीं है सर, इसका? पूरे मंदी के दौर में ग्रीन रुमाल रख के बैठे थे ऑल टाइम हाई के लिए, अब आया है ऑल टाइम हाई। तो अब क्या, अब लाल की तरफ जाने वाले हो कल से? नहीं नहीं सर, आई एम परमानेंट परमा बुल, जिसको शेयर बाजार में बोलते हैं परमा बुल। आई हाँ। एम ए परमा। जब करेक्शन आता है तो मैं अपना कैश लेके साइड में बैठ जाता हूँ। शॉर्ट्स मेरे से होते नहीं है। मैं जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो मैं वापस लॉन्ग प्ले करता हूँ। तो शॉर्ट्स, जैन साहब, क्योंकि सबसे मुश्किल काम बाजार में शॉर्ट करना होता है और सबसे ज़्यादा पैसा भी शॉर्ट में बनता है, ये कैसे आप स्किल को इन्हेंस नहीं कर पाए? सर, प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ट्रेड्स मिड कैप स्मॉल कैप में होते हैं, जहाँ लॉन्ग ओनली प्ले बनता है। और जब लॉन्ग ओनली प्ले वाली मेंटालिटी होती है तो शॉर्ट्स प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली मैं चार्ट खोलता हूँ तो मेरे को तेजी दिखती है, अनलेस उसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ हो। तो ये एक्चुअल में ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। मिड कैप में शॉर्ट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, इसलिए जैन साहब जो है परमाबुल हैं। जैन साहब, दो तीन सवाल और लेते हैं। इसमें एक सवाल आया है टाटा मोटर्स पर, 580 रुपये के दाम पे खरीदारी है। गगन साहब के पास ये शेयर है, करें क्या ये? सर, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। टाटा मोटर्स 580। सर, टाटा मोटर देखिए अगेन वीकनेस है। आप देखिए टीवीएस मोटर कितना अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ लेके ऑल टाइम हाई के पास आ गया, टाटा मोटर उस हिसाब से नहीं चला। बट टाटा मोटर्स में रेजिस्टेंस पार हुए हैं, हम बाउंस बैक की बात कर रहे हैं। बाउंस बैक में 723 रुपए तक का आपको टारगेट मिलेगा, तो 723 आए तो एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। बट अगर स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो टीवीएस मोटर एनी डे बहुत बेटर काउंटर है। ओके। निदा खान साहब का एक सवाल है एमी ऑर्गेनिक्स पर, करीब 150 शेयर हैं 2250 रुपए के दाम पर, और हिमाद्री केमिकल 490 के दाम पर, क्या करें इन दोनों में?
देखिए हिमाद्री केमिकल में 516 का बाउंस बैक का लेवल था। कल 503 रुपए से सेलिंग आ रही है, तो ये सेलिंग 450 के राउंड तक आ सकती है। 450 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो नेक्स्ट लेग में 516 रुपए का ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि इसको निकाल भी सकता है, तो एक बार होल्ड करना चाहिए। दूसरा एमी ऑर्गेनिक्स चार्ट एक्सट्रीमली वीक है, सेलिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्प्लिट भी आने वाला है 25 अप्रैल को, और जनरली स्प्लिट के बाद काउंटर में बहुत लिक्विडिटी प्रेशर आता है। तो एमी ऑर्गेनिक जिसके पास है एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए, अगर नहीं है तो फ्रेश बाइंग की लिस्ट से हटा दीजिए। ओके, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 307 रुपए पे सिद्धू कुमार साहब ने खरीद रखा है, करा क्या जाए इसमें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है तो इसको छेड़ना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग 330 के आसपास रिकमेंड की थी, री एंट्री जोन 276 का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो करीब करीब 700 रुपए तक के लिए प्ले करना चाहिए। तो आपको एक राय रणनीति यहाँ पर बताई गई है, खास तौर से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के संदर्भ में भी। और एक सवाल आलोक इंडस्ट्री पे है, रोहिणी मित्तल जी का। इस पे आपने कई बार चर्चा की और इस बार घाटा कम हुआ तो बढ़िया तेजी भी आई आलोक इंडस्ट्रीज में, क्या किया जाए इसमें? तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्ले करना है तो 1947 का टारगेट पहला दिया था, 2128 दूसरा दिया था। 2128 आते हुए मेरे को दिख रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा पकड़ के बैठिए, नजरिया लंबा कीजिए। 26 रुपए 36 पैसे तक का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मिलना चाहिए। ये इमीडिएट भी कम से कम 4-5 महीना लेगा। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। मानस साहब के पास बैंको प्रोडक्ट है 400 रुपए के दाम पर, क्या किया जाए? सर कल के सेशन में 637% वॉल्यूम राइज के साथ बढ़िया कैंडल ने जो एक गैप छूटा था, अर्निंग्स गैप, 7 फरवरी को जब इसका रिजल्ट आया था तो अर्निंग्स बेरिश गैप था, उसको कवर अप किया है। तो अब मोस्ट लाइकली ये काउंटर अपना स्विंग हाई 458 टेस्ट करने जाएगा, तो 458 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके, और लास्टली वोल्टास, मनीष खन्ना साहब का सवाल है, क्या किया जाए इसमें? तो वोल्टास ब्लू स्टार दोनों ने जो गर्मी की थीम के बहाने लॉन्ग से एंटाइज किए हैं और उनके बाद जो मतलब सेलिंग दी है, ये इस बार का ट्रैप बन गया। वोल्टास में आज ऐसा लग रहा है कि सेलिंग रिज्यूम हो रही है, यहाँ से 1199 आते हुए दिख रहा है। 1199 टूटता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है, स्टॉक बहुत वीक लग रहा है। ओके, तो अभी थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, बहुत सारे सवालों में बात हुई जैन साहब, तो अब आपके भी जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाने से पहले इनकी जरा जैन साहब की इंडिविजुअल कॉल भी देख ली जाए चुन चुन के में। तो जैन साहब, आप कौन सा शेयर आज चुन के लाए हो? सर एज सच मतलब बाइक कॉल तो नहीं रहेगी, लेकिन दो स्टॉक मैं आपको बता दे रहा हूँ। अदानी ग्रीन 926 का अपना सपोर्ट जोन टेस्ट करके वापस से फ्रेश मूव दे रहा है, तो अब नेक्स्ट लेग में 1025 तक जा सकता है, तो अदानी ग्रीन आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। दूसरा मिड कैप काउंटर, स्मॉल कैप काउंटर एक चलना स्टार्ट हुआ है, एनआईटी। अगेन इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह एनआईटी कितने बाई दिया था सुबह? एनआईटी सुबह अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था लक्ष्मी श्री के टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा चला है, 134 में सुबह बाई दिया था। कैंडल का आज का वॉल्यूम देखेंगे 938% है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ चला है। अपसाइड में करीब करीब ये काउंटर आपका आना चाहिए 163.80 तक, तो 163.80 तक का मूव आते हुए दिख रहा है। आज हमने बाई दिया था, 9% का टारगेट था, वो अचीव हो गया है। दोबारा इसको बाई देंगे, 163.80 तक करंट मूव आती हुई दिख रही है एनआईटी में। तो एनआईटी के ऊपर आप नजर रखिए, और दूसरा टाटा स्टील के ऊपर तो पहले ही बातचीत हो चुकी है। जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर टाटा स्टील रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड है, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, बट जो लेवल्स बताए हैं 152 और 1326, इन लेवल्स पे मैं शायद प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए।